भक्तमाल चंद्रहास जी की कथा। केरल राज्य में एक धर्मात्मा राजा थे, जिनके यहाँ चंद्रहास जी का जन्म हुआ। वे बड़े ही धर्मात्मा थे और चंद्रहास जी जन्म लेते ही कृष्ण कृष्ण की रट लगाए। यह देख करके राजा बड़ा ही प्रसन्न हुए और हफ्तों तक पुत्रोत्सव में, रंग रास में, उत्सव में चलता रहा। यह देख करके शत्रु पक्ष के राजा राज्य पर आक्रमण कर देता है और राजा रानी को मार देता है। मरने के पहले रानी अपने भाई को कही कि हमारे पुत्र को किसी भी प्रकार से बचा करके तुम लोग निकल जाओ, मैं तो बच नहीं सकती। इस प्रकार दाई एक टोकरी में जुट्ठे पत्तल रख करके नीचे चंद्रहास को रख करके निकल जाती है। सैनिकों ने देखा कि यह दाई है, जुट्ठी पत्तल लेके जा रही है, इसलिए उसे जाने दिया और इस प्रकार से जंगल में चल जाती है और वहीं पर 5 वर्षों तक चंद्रहास का लालन पालन करती है। बाद में वह भी मर जाती है। इस प्रकार से चंद्रहास उसी जंगल में कृष्ण कृष्ण जपते हैं। ऐसे भक्त को देख करके नारद जी आते हैं और उन्हें एक शालिग्राम देते हैं। शालिग्राम को बताते हैं कि कुछ भी खा लेना, इन्हें भोग लगा के खाना। कुछ तो उनके पास साधन था नहीं, इसलिए शालिग्राम को मुख के गाल में दबाए रहते थे। धीरे धीरे जब कुछ 5 साल के हो गए तो बगल के ही एक राजा के यहाँ भोज था, वहीं खाने के लिए वे भी पहुंच जाते हैं। उस भोज में उस राजा का मंत्री, जिसका नाम धृष्ट बुद्धि था, आए हुए विद्वानों एवं ज्योतिषी से पूछता है कि हमारी कन्या का विवाह किस लड़के से होगा। ज्योतिषियों ने चंद्रहास की ओर इशारा करके बताया। यह देखा कि यह तो दासी का पुत्र है, अनाथ है, इसको मरवा देना ही अच्छा रहेगा। यदि इससे विवाह हुआ तो हमारी बदनामी होगी। इसलिए जलाद को कहा, इसे जंगल में ले जाओ और इसे मार डालो। जलाद उस सुंदर बच्चे को लेकर के जंगल में आते हैं। चंद्रहास के स्पर्श से उनकी बुद्धि बदल जाती है और उसे
जान से न मार करके बाएं पैर में 6 उंगली था, उसी एक उंगली को काट लेते हैं और जंगल में छोड़ के चले जाते हैं। उसी जंगल से जिसका कोई पुत्र नहीं था, जा रहा था, वहां देखा कि कुछ हिरन के झुंड, कुछ पक्षी जो है घेरे हुए हैं चंद्रहास को, और चंद्रहास बेहोश पड़े हुए हैं। वहां निकट जाता है तो उस बालक को गोद में उठा करके घोड़ा पर बैठा करके अपने राज्य में ले जाता है और अपना पुत्र बना लेता है। वह भी उत्सव में लीन रहने लगता है और उनको राजकुमार घोषित कर देता है। एक बार धृष्ट बुद्धि लगान लेने के लिए उसके राज्य में पहुंचता है तो पहचान जाता है कि चंद्रहास तो जीवित है। कहा कि तुमने बहुत दिनों से लगान नहीं दिया है, यदि तुम महाराजा के पास चंद्रहास को भेज दो तो लगान माफ करवा सकते हैं। राजा छल कपट समझ नहीं सका और चंद्रहास को घोड़ा पर भेज देता है। उस धृष्ट बुद्धि ने एक पत्र लिखा और चंद्रहास को दिया कि जाते ही इसको विष दे देना है और यह काम तुरंत होना चाहिए, इसमें सोच विचार नहीं करना है। चंद्रहास थके उसी के बागीचा में पानी पी करके तालाब में एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। वहां पर उसकी कन्या विषया संजोग से पहुंच जाती है और उतने सुंदर राजकुमार को देख करके आकर्षित हो जाती है और कान में पत्र को टंगा हुआ देखकर खोलती है और इस प्रकार से उसमें लिखा हुआ था, इसको जाते ही विष दे देना, आगे पीछे कुछ विचार नहीं करना। उस पत्र को पढ़ करके अपने पिता पर बहुत क्रोध आया और अपने काजल से विष को एक काजल का लाइन दे करके विषया कर दिया कि जाते ही विषया को दे देना। इस प्रकार मदन तुरंत शादी की व्यवस्था करा करके अपने बहन का हाथ चंद्रहास के हाथ में दे देता है। उसका पिता जब पहुंचता है तो वहां देखता है कि इसकी तो बेटी से शादी हो गई। फिर दुष्ट बुद्धि लगाता है और कहता है कि हमारे यहाँ का रीति है कि गांव के बाहर कुल देवी की पूजा करने अकेले लड़का को जाना पड़ता है। इसी बहाने सैनिकों को कहा कि जो मंदिर थाल लेके जाएगा उसको मार देना है। उधर चंद्रहास से जा रहे थे, रास्ते में मदन मिल गया और बोला कि ज्योतिषियों ने महाराज को बताया है कि चंद्रहास भगवान का भक्त है
यदि वह गद्दी पर बैठेगा तो उसके राज्य में अकाल कभी नहीं पड़ेगी, प्रजा सुखी रहेगी। इसलिए मैं पूजा देवी के मंदिर में कर लूंगा, तुम जाओ राज्याभिषेक कराओ। और बीच रास्ते से ही चंद्रहास को राज्याभिषेक के लिए भेज देता है और मदन मंदिर जाता है, सैनिकों ने उसे मार डालता है। इस प्रकार से धृष्ट बुद्धि का सत्यानाश हो जाता है और जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास किया उसी का पुत्र मर जाता है।